साइंस की दुनिया में भारत के कई वैज्ञानिकों ने अपना परचम लहराया है और अपनी खोज से पृथ्वी के विकास में योगदान दिया है। हालांकि यह फील्ड हमेशा से ही मेल डोमिनेटेड रही है, क्योंकि भारत के अंदर 20वीं सदी तक महिलाओं को एक तरह से घर में कैद करके रखा जाता था। लेकिन इसके बाद भी इन सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर कई महिलाओं ने साइंस की दुनिया में अलग मुकाम हासिल किया। इनमें से ही एक थी डॉक्टर असीमा चैटर्जी, जो एक सफल ऑर्गेनिक केमिस्ट होने के साथ भारत में डॉक्टरेट ऑफ साइंस की उपाधि पाने वाली प्रथम महिला थी। तो आइए जानते हैं डॉक्टर असीमा चैटर्जी के बारे में कुछ रोचक बातें। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। असीमा चैटर्जी, इनका जन्म 23 सितंबर 1917 को कोलकाता, बंगाल के एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता इंद्र नारायण मुखर्जी मेडिकल डॉक्टर थे। असीमा की रसायन विज्ञान में बढ़ती रुचि की वजह उनके पिता थे, जो खुद वनस्पति विज्ञान में बहुत रुचि रखते थे। भारतीय समाज में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लड़की को परिवार का साथ, खास तौर पर करियर के मामले में बहुत ही कम मिलता है। समाज में काफी हद तक लड़कियों की स्थिति सुधर सकती है अगर उन्हें परिवार का साथ मिले, आगे बढ़ने के लिए मौका दिया जाए। असीमा के पिता इंद्र नारायण मुखर्जी यह जानते थे। असीमा ने खुद की लगन से रसायन विज्ञान क्षेत्र में इतना ऊंचा मुकाम हासिल किया कि उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी गई। लेकिन यहाँ तक सफर आसान नहीं था। असीमा 2 बच्चों में सबसे बड़ी थी, इसलिए उन्हें घर में मौजूद बड़े बुजुर्ग लोगों के ताने सुनने पड़ते थे, क्योंकि उस दौर में लड़कियों को इतना पढ़ाना अच्छा नहीं माना जाता था। वे मानते थे कि अगर असीमा ऐसा करेंगी तो बाकी बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। परिवार में विरोध के बावजूद उन्हें अपनी मां की मदद से उन्हें साल 1936 में स्कॉटिश चर्च कॉलेज के रसायन विज्ञान में दाखिला मिल ही गया। महिला शिक्षा का स्तर क्या था, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि रसायन विभाग में दाखिला लेने वाली असीमा पहली लड़की थी, और जाहिर सी बात है कि विभाग में पहली लड़की होने के नाते उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए उन्होंने साल 1938 में अपना मास्टर की डिग्री पूरा कर लिया। 1940 में उन्हें कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लेडी बेब्रॉन कॉलेज में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का हेड नियुक्त किया गया। 1944 में उन्होंने वह कीर्तिमान स्थापित किया जो आज इतिहास में दर्ज है। उस साल वह भारत की पहली महिला बनी जिसे साइंस से डॉक्टरेट की उपाधि एक भारतीय यूनिवर्सिटी से हासिल की। असीमा ने कई दवाइयों की खोज की, जिसमें से मिर्गी की दवा आयुष 56, मलेरिया से बचाने वाली दवाइयां शामिल है। असीमा के दवाइयों से कई लोगों की जान बचाई जा सकी। उन्होंने विंका एल्कालॉइड्स के क्षेत्र में काफी काम किया, जो कि पौधों से प्राप्त होता है, जिसका उपयोग आज की कीमोथेरेपी में किया जाता है। यह कैंसर की कोशिकाओं को जल्दी बढ़ने नहीं देता। औषधीय पौधों पर उनके गहरे शोध की केवल भारत में ही नहीं, दुनिया में भी सराहना की जाती है। उनके करीब 400 पेपर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हुए। उनके प्रकाशित पेपर्स इतने महत्वपूर्ण थे कि उन्हें कई किताबों में रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उनके काम के लिए आगे चलकर उन्हें 1961 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से नवाजा गया। असीमा रासायनिक विज्ञान में इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। इसके साथ ही उन्हें सीवी रमन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। यह सभी पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में सबसे सम्मानित स्थान पर रखते हैं, जिसका मिलना आज भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। साल 1962 में उन्हें इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी का फेलो भी चुना गया। साल 1975 में उन्हें प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वह भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन की महासचिव के रूप में चुनी जाने वाली पहली महिला थी। उसी साल विज्ञान क्षेत्र में उनके दिए गए योगदान के लिए उन्हें बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा वुमन ऑफ द ईयर का सम्मान प्राप्त हुआ। बता दें कि असीमा चैटर्जी केवल विज्ञान क्षेत्र में ही नहीं बल्कि संगीत में भी विशेष रुचि रखती थी। उन्होंने वोकल म्यूजिक की भी ट्रेनिंग ले रखी थी। गूगल ने साल 2017 में असीमा चैटर्जी के जन्म की 100वीं वर्षगांठ पर उनका डूडल भी बनाया। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, क्षेत्र है जहां सिर्फ जेंडर के आधार पर महिलाओं का वेतन कम होता है, बावजूद इसके कि वह काम उतना ही करती हैं। आज केवल कुछ ही नौकरियों को महिलाओं के लिए बेहतर माना जाता है, जिसमें टीचर की नौकरी सबसे ऊपर शामिल है, ताकि अपने काम के अलावा वे घर भी आसानी से संभाल सके। अक्सर जब कोई महिला अच्छे मुकाम पर पहुंचती है तो वह उस सम्मान से वंचित हो जाती है जो पुरुषों को दिया जाता है। लेकिन उस दौर में विज्ञान क्षेत्र को चुनकर असीमा चैटर्जी प्रेरित करती हैं उन लड़कियों को जो अपने सपनों को उड़ान देना चाहती हैं। मायने नहीं रखता कि आप मध्य वर्गीय परिवार से हैं और आप किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। साल 2006 में 22 नवंबर को 90 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। धन्यवाद।